जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमें संबंध बनाते समय सांस कहाँ से लेना सबसे सही होता है। हम मुख से ले सकते हैं या फिर नाक से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि संबंध बनाते समय सांस हमें कहाँ से लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले समझिए आखिर संबंध क्यों बनाया जाता है और कौन बनाता है। तो संबंध कौन बनाता है, तो मेल और फीमेल यानी अपोजिट जेंडर के लोग क्या करते हैं, तो संबंध बनाते हैं। अब उसमें सबसे मुख्य क्या होता है उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। है क्या है, इसे हम मेल जननांग बोलते हैं। लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला जरूरी होता है पेनिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, तो पेनिक्स होते हैं। यानी पुरुष के पास क्या होना चाहिए, तो पेनिस होना चाहिए। महिला के पास क्या होना चाहिए, तो वेजाइना। क्या बोलते हैं इसे हम, वेजाइना बोलते हैं। इसे हम योनि बोलते हैं। अगर पुरुष के पास पेनिस नहीं है और महिला के पास वेजाइना नहीं है तो संबंध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उसमें भी एक मुख्य होता है, उसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और इस स्पर्म में क्या होता है, तो जीवित होता है। क्या होता है, ये जीवित होता है। अभी बाहर कैसे आता है, तो इसी पेनिक्स के माध्यम से क्या होता है, तो बाहर आता है। तो संबंध बनाने के लिए पेनिक्स जरूरी होता है और ये वेजाइना। अब संबंध काहे बनाया जाता है, तो जनन के लिए। किसके लिए, तो जनन के लिए। जनन का मतलब क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति करना। अगर आप संबंध बना के अगर संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं तो लोग आपको क्या करते हैं, ताना देते हैं, बहुत सारा गाली देते हैं। तो संबंध इसलिए बनाया जाता है ताकि जनन हो सके और उनका वंश आगे चले। समझ में गया। लेकिन अगर बात बताइए, अगर ये अच्छे से नहीं काम करेगा यानी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो संबंध भी आप नहीं बना सकते हैं। तो संबंध बनाने में, इसको काम करने में सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है, एक रासायनिक यौगिक होता है। अगर पूछता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं नो। अब नो का मतलब नहीं मत समझिए, इसका रासायनिक नाम है नो। यानी इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अभी बनता कहाँ है, तो इस शरीर में हमारे निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब इसका काम क्या होता है, ये खून का पतला होता है और रक्तचाप को क्या करता है, कम करने का काम किसका होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है। अब ये किस में पाया जाता है, तो पालक में, केला में, गोभी में, लहसुन में, इन सब में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। अगर पूछता कि और सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तरबूज में पाया जाता है। अब तरबूज में कहाँ पाया जाता है, तो जैसे आप तरबूज खाते हैं उसमें होता क्या है, अमीनो एसिड एल सिट्रीलाइन पाया जाता है। अब जैसे आप तरबूज खाते हैं तो अमीनो एसिड एल सिट्रीलाइन आपके अंदर जाता है। अभी जैसे आपके अंदर जाता है तो इसका बदलाव हो जाता है। बदलाव किस में होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है, तो इसका बदलाव हो जाता है। तो अगर आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है तो सबसे ज़्यादा आप तरबूज खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, केला, गोभी और लहसुन का पालन कर सकते हैं। तो ये तो भैया नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हमारी सेक्स क्षमता पे कैसे प्रभाव डालता है उसके विषय में समझते हैं। अब है क्या, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पेनिस हो गया। इसे भी हम क्या बोलते हैं, तो पेनिक्स से बोलते हैं। और हइयो का इसे हम पेनिक्स से बोलते हैं। अगर पेनिक्स अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, और जब शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं तो जन्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम यह समझते हैं। अब चलिए ध्यान समझिए। देखिए जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, तनाव होता है। क्या होता है, तनाव होता है। अब तनाव से होता क्या है उसके विषय में जानते हैं हम। अब समझिए भाई क्या है, इसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होता है ये, जो गोल गोल है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब जैसे संबंध बनाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है भैया, ब्लड आता है। सब काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो कोई अंग नहीं काम करेगा। पेनिस का कौन भाई जब आता है, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोनो आदमी है वो बेचारा बुढ़ा जाएगा, अब चलेगा, हमारे अंदर भैया ताकत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब बोतल चढ़ जाता है, थोड़ा खून पानी बन जाता है तो कहता है ठीक है, अब तो फिर हमारे अंदर ताकत आ गया। तो सबसे जरूरी क्या होता है हमारे शरीर में, खून। अब बुढ़ा गए हैं, अब तो ससुरा एक्सपायरी डेट हमारा यहाँ पे आ गया। तो जब एक्सपायरी डेट आ जाता है तो आदमी के अंदर क्या होता है, खून पानी कम हो जाता है। अब जैसे खून कम होता है तो आदमी क्या होता है भैया, बहुत जल्दी मर जाता है। अब कितना लोगों को देखिएगा जब एक्सीडेंट होता है ना तो शरीर से सारा खून बाहर निकल जाता है। अब जैसे शरीर से सारा खून बाहर निकल जाता है आदमी
वैसे मर जाता है। लाइट देखिएगा कहीं करंट लगा रहेगा, आप जाकर उसको पकड़ लीजिएगा। अब जैसे पकड़िएगा ऐसे क्या करेगा, आराम से नचाएगा और नचा के क्या करता है तो सारे खून को काला कर देता है, जिसके कारण आदमी मर जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे जरूरी क्या होता है तो ब्लड होता है। अगर ब्लड अच्छे से काम करता है तो हर एक चीज़ हमारा क्या होता है सही से काम करता है। उसी तरह से जब संबंध बनाया जाता है तो जो ब्लड बेसिस होता है ना, इस तरह से समझिए, यहाँ से क्या होता है ये ब्लड आता है। अब जैसे ब्लड आता है इस ब्लड बेसिस में क्या होता है घुसता है। अब जैसे घुसता है ना तो पेनिस में क्या होता है ये तनाव ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ में क्या? तो इस तरह से क्या होता है ये हमारे शरीर में ब्लड काम करता है। और इसमें भी क्या होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इतना समझ में आएगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्लड दोनों होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है तो तनाव होता है। समझ में क्या? यहाँ पे थोड़ा समझिए। अब मान लीजिए इधर से क्या होता है भैया ब्लड आता है, समझिए क्या हो रहा है अब ब्लड आता है। अब समझिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है अगर ब्लड अच्छे से नहीं आएगा ना तो देखिएगा ससुरा चल भाग किनारे भाग, तो ये क्या करता है इस रास्ता को साफ करता है। अब जैसे साफ करता है तो कहाँ ब्लड आता है तो आता है ये पेनिस में। अब जैसे पेनिस में आता है तो इसमें क्या होते हैं तो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब जैसे ब्लड इसके अंदर घुसता है ना तो देखिए जो ब्लड वेसल्स होता है ये फूल जाता है। क्या होता है फूल जाता है। अब जैसे फूलता है ना जो पेनिस होता है ये क्या होता है बड़ा हो जाता है। ये समझिए गुब्बारा को देखें ना, गुब्बारा देखिएगा एकदम चुचकल कर रहेगा, उसमें आदमी फूंक मार मार के क्या करता है तो बहुत बड़ा कर देता है। उसी तरह से चाना को देखिएगा, चाना को पानी में भेज दीजिएगा तो चाना बढ़न हो जाता है। मूंगफली को भेज दीजिएगा तो मूंगफली बढ़न हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से गुब्बारे में फूंक मार के हम गुब्बारे को बड़ा कर देते हैं, उसी तरह से पेनिस के अंदर जैसे ब्लड आता है, अब जैसे ब्लड आता है तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है ये भरता है। अब जैसे भरता है तो जो ब्लड वेसल्स होता है यही से फूलने लगता है। अब जब फूलने लगता है जिसके कारण पेनिस क्या होता है ये बड़ा हो जाता है। समझ में आएगा। अगर पेनिस बड़ा नहीं होगा तो आप संबंध नहीं बना सकते हैं। तो इन सब में कौन जिम्मेदारी लेता है भैया, एक होता है हमारा ब्लड होता है और ब्लड के अंदर ही क्या होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं तो पेनिस को तनाव करते हैं। अब जैसे तनाव करते हैं आप संबंध बनाते हैं, उससे क्या होता है ये जन्म होता है। समझ में क्या? तो इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है। इतना को समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि संबंध बनाते समय सांस हमें कैसे लेना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि संबंध बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा सांस कैसे लेना है। तो हम आपको बता दें कि संबंध बनाते समय सांस हमें कहाँ से लेना चाहिए तो नाक से लेना चाहिए। अब नाक से कहाँ लेना चाहिए तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। सांस किससे लेना चाहिए तो नाक से लेना चाहिए। अब नाक से लेने से होता क्या है तो नोजल साइनस होता है। अब नोजल साइनस क्या होता है तो एक म्यूकस टाइप का क्या होता है हमारे नाक में होता है, और हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं तो बाल भी होते हैं। इन सब का काम क्या होता है तो देखिए जैसे हम हवा लेते हैं ना, तो जैसे हवा हम लेते हैं तो हवा बड़ी गर्म होता है। जैसे मान लीजिए मई जून का महीना है। अब मई जून के महीने में आप कहीं जगह बाहर घूमने के लिए तो बहुत तेज़ क्या होता है तो धूप लगता है। अब जैसे बहुत तेज़ धूप लगता है तो सांस सब लेबे करते हैं। तो जैसे सांस लेते हैं ना तो क्या होता है हवा बड़ी गर्म होता है। अब जैसे हवा गर्म होता है वो हमारे नाक के अंदर जाता है। अब जैसे नाक के अंदर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है तो बाल होता है। बाल क्या करता है तो जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको रोकता है। अब रोकने के बाद क्या होता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है तो नोजल साइनस होता है। ये क्या करता है हवा को आद्रेन क्या करता है समझिए, हवा को फेफड़े तक जाने के लिए हवा को क्या करता है नम करता है। कौन करता है तो नोजल साइनस। अब जो नोजल साइनस होता है तो देखिए लिखल है नोजल साइनस, यानी नाक के अंदर क्या होता है ये म्यूकस पाया जाता है और ये हवा को फेफड़े तक जाने के लिए हवा को नम करता है। कौन करता है तो नोजल साइनस करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ हम सांस कहाँ से लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं कि नाक से लेते हैं, तो सब लोग यह कहेगा कि हम नाक से लेते हैं। अरे हमारे दादाजी नाक से हम सांस तो लेते हैं, ये केवल माध्यम होता है सांस को आने और जाने के लिए, लेकिन सांस हम कहाँ से लेते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं। अब फेफड़ा बंद करके थोड़ा सांस लीजिए ना, कहीं जाइए नहीं करेगा। जैसे मान फेफड़ा को बंद कर देते हैं, जब फेफड़ा बंद रहेगा तो वह सांस नहीं आएगा ना ही जाएगा। तो नाक क्या होता है एक माध्यम होता है सांस को लेने और सांस को छोड़ने के लिए। तो जैसे हम सांस को लेते हैं तो जो भी गर्म चीज़ होता है हमारे अंदर क्या होता है नोजल साइनस होता है और सांस को यानी हवा को ठंडा करता है और उसके बाद कहाँ जाता है हवा तो हमारे फेफड़े में जाता है। समझ में गया। तो ये कहाँ होता है तो हमारे
नाक के अंदर होता है। समझिए, अब हमें सांस काहे नाक से लेना चाहिए, तो नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको मिल गया कि नाक से सांस लेने पर क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। अब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो फिर इसमें क्या होता है, तनाव ज़्यादा हो जाता है, रक्त धमनियाँ खुल जाती हैं और ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंच जाता है। तो जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो रक्त धमनियाँ खुलती हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। अब जब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन चला जाता है तो यहाँ पे भी भैया ऑक्सीजन जाइए करेगा। अब जब यहाँ पे जाएगा तो हर चीज़ हमारा क्या होता है, ये सही रहता है। अगर आपके हृदय के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन के अंदर हवा नहीं जाएगा तभी आदमी क्या होता है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो रक्त धमनियाँ खुलती हैं और ऑक्सीजन हर जगह पे अच्छे से चला जाता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं मुख से सांस लेते हैं, लेकिन मुख से सांस लेना गलत होता है। अब कितना लोग देखिएगा जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तब भी क्या करते हैं, तो नाक से ही सांस लेते हैं। कहा था मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है। तो नाक से सांस कहाँ लेते हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये बढ़ता है, और बढ़ता है तो हमारी सेहत के लिए अच्छा काम करता है। अब देखिए, संबंध बनाते समय आपको क्या करना है, तो मुख से सांस नहीं लेना है। अब कौन लड़का है, ये बड़ी खुशी में जाएगा तो कहेगी तुम आए तो आया मुझे याद, गली में याद चांद निकला। तो हम क्या कर रहे हैं, मुख से गाना गा रहे हैं, लेकिन नाक से गाना रहेगा तो कैसे गाएंगे, तो जैसे हम नाक से गाना गाते हैं और मुख से गाना गाते हैं, तो जब हम नाक से ले रहे हैं यानी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, बढ़ता है। मुख से भी बढ़ता है लेकिन बड़ी कम बढ़ता है, और नाक से क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, संबंध बनाते समय हमें नाक से सांस लेना सबसे जरूरी होता है। अब जैसे नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और हमारे पेनिस के अंदर जाता है, और ब्लड और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, तो ब्लड वेसल्स को फुला देते हैं, जिसके कारण आपके पेनिस में क्या होता है, तो तनाव हो जाता है। और जैसे तनाव होता है तो आपका शरीर संबंध अच्छे से बनाते हैं, और जब अच्छे से बनाते हैं तब क्या होता है, ये जन्म होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध बनाते समय हमें सांस कैसे लेना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।